वेलकम टू एपिसोड 4 ऑफ अंडरस्टैंडिंग द मूल निवासी आइडियोलॉजी सीरीज। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ब्राह्मणाइजेशन ऑफ इंडिया के बारे में। वीडियो की शुरुआत में मैं आपसे 3 सवाल पूछना चाहूँगा। आप प्लीज़ इन सवालों के जवाब कहीं पर लिखकर नोट डाउन कीजिए ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग और ज़्यादा इम्प्रूव हो पाए। क्वेश्चन नंबर 1, इंडिया में गॉडेस ऑफ एजुकेशन का टाइटल किनको मिलना चाहिए? ऑप्शन 1 सरस्वती देवी, ऑप्शन 2 सावित्रीबाई फुले। महाभारत में सबसे बड़ा आर्चर यानी कि धनुष चलाने वाला कौन था? ऑप्शन 1 अर्जुना, ऑप्शन 2 एकलव्य। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज योर होली बुक? ऑप्शन 1 भगवद गीता, ऑप्शन 2 राइटिंग्स ऑफ मूल निवासी सच एज पेरियर, फुले, अंबेडकर एटसेट्रा। आप प्लीज इन सवालों के जवाब कहीं पे नोट डाउन कीजिए। कन्वीनियंस के लिए आप आपका जवाब मेरे यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। होपफुली अगर आपने आपके सवालों का जवाब लिख दिया है, देन लेट मी शेयर विद यू द आंसर्स ऑफ द मूल निवासी आइडियोलॉजी। पहला सवाल, गॉडेस ऑफ एजुकेशन का टाइटल किनको मिलना चाहिए? मूल निवासी आइडियोलॉजी के अनुसार महात्मा सावित्रीबाई फुले को मिलना चाहिए। दूसरे सवाल का जवाब, महाभारत में सबसे बड़ा आर्चर कौन था? मूल निवासी आइडियोलॉजी के अनुसार वो एकलव्य था, ना कि अर्जुन। तीसरे सवाल का जवाब, आपके होली बुक्स कौन से हैं? मूल निवासी आइडियोलॉजी के अनुसार मूल निवासी राइटिंग्स जैसे कि महात्मा ज्योतिराव फुले, पेरियर, अंबेडकर, ये राइटिंग्स हमारे लिए होली बुक्स है। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने सिर्फ 3 सवाल प्रेजेंट किए, मैं ऐसे और बहुत सारे सवाल प्रेजेंट कर सकता हूँ। लेट मी हाईलाइट द पॉइंट एट विच आई एम ट्राइंग टू मेक। मेरा पहला सवाल था गॉडेस ऑफ एजुकेशन का टाइटल किनको मिलना चाहिए? अगर आपने जवाब में सरस्वती देवी कहा तो ऐसा क्यों था? बचपन से ही मेन स्ट्रीम सोसाइटी जो कि ब्राह्मणिकल कंट्रोल के अंदर है, वो आपके दिलो दिमाग में ये आइडिया प्रोपोगेट करते हैं कि सरस्वती देवी गॉडेस ऑफ एजुकेशन है करके। स्कूल्स में सरस्वती देवी की फोटो लगा दी जाती है और सरस्वती सेलिब्रेशंस भी की जाते हैं। जब ये आइडिया आपको दिन बर दिन, साल भर साल आपके दिल और दिमाग में बार बार प्रोपोगेट किया जाता है कि सरस्वती देवी जो है वो गॉडेस ऑफ एजुकेशन है, तो आप ये मानना शुरू कर देते हो ब्लाइंडली विदाउट एनी एविडेंस कि सरस्वती देवी जी को गॉडेस ऑफ एजुकेशन का टाइटल मिलना चाहिए करके। क्या हिस्टोरिकली सरस्वती देवी ने आपके एजुकेशन के लिए कभी फाइट किया है? ये सवाल मैं मूल निवासी दैट इज ओबीसीज, एससीज, एसटीज और कन्वर्टेड मूल निवासी से पूछ रहा हूँ। आपके एजुकेशन के लिए, आपके अपलिफ्टमेंट के लिए सरस्वती देवी ने नहीं बल्कि सावित्रीबाई फुले ने फाइट किया था। इसके लिए आपको गॉडेस ऑफ एजुकेशन का टाइटल सावित्रीबाई फुले को देना चाहिए, ना कि सरस्वती देवी को। दूसरे सवाल का जवाब, महाभारत में सबसे बड़ा आर्चर कौन था? सही जवाब है एकलव्य। एकलव्य अर्जुना से एक सुपीरियर आर्चर था। इस सुपीरियरिटी के कारण द्रोणाचार्य एकलव्य का अंगूठा काटकर उनको प्रेजेंट करने के लिए कहते हैं। लेकिन अगर आप ये भरोसा करते हो कि अर्जुना एकलव्य से सुपीरियर वॉरियर था, तो आपको अपने आप से ये सवाल पूछना चाहिए कि आप ऐसा क्यों मानते हो। ये एक इंडिकेशन है आपके ब्राह्मणिकल माइंडसेट का। मेरा तीसरा सवाल था व्हाट इज योर होली बुक? अगर आपका जवाब भगवद गीता था, ना कि बुक्स बाय अंबेडकर, फुले एंड पेरियर, तो ये एक और इंडिकेशन है कि आप किस हद तक ब्राह्मणाइज्ड हो चुके हो। क्या भगवद गीता किसी मूल निवासी ने लिखी है? क्या आप भगवद गीता रेगुलरली रीड करते हो? क्या किसी मूल निवासी द्वारा लिखी हुई किताब होली नहीं हो सकती? क्या आपने मूल निवासी द्वारा लिखी हुई किताब जैसे कि फुले की गुलामगिरी, राइटिंग्स ऑफ अंबेडकर एंड राइटिंग्स ऑफ पेरियर को होली मान सकते हो? आप इन वर्क्स को होली इसके लिए नहीं माने हो क्योंकि आपको मालूम है कि ब्रह्मवासिस दैट इज ब्राह्मण, क्षत्रियस और वैश्यस इन बुक्स को और इन राइटर्स को होली नहीं मानेंगे करके। क्या आपको ऐसा लगता है जब तक किसी ब्राह्मण का वैलिडेशन आपको नहीं मिलता तब तक आप कंफर्टेबल फील नहीं कर सकते हो करके? मैंने जो कुछ भी इस वीडियो में कहा जस्ट थिंक ओवर इट। हमारे अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इज भगवद गीता रियली द होली बुक?